आप देख रहे हैं SY लाइव न्यूज। मुंब्रा रेलवे स्टेशन परिसर में थाने कांग्रेस द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान रहा बेहद सफल। थाने कांग्रेस नेता वसीम सैयद के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और कई स्थानीय नेता शामिल हुए। जनता ने जोश के साथ हस्ताक्षर कर भाजपा सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। वसीम सैयद ने कहा, यह सिर्फ कांग्रेस की नहीं बल्कि हर उस नागरिक की लड़ाई है जो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा में विश्वास रखता है। कहा कि मुंब्रा शहर में यह मुहिम हर घर तक फैलाई जाएगी। वोट चोर गद्दी छोड़। मुंब्रा से यूसुफ पुरी की रिपोर्ट। देखिए, बिहार इलेक्शन जिस तरीके से एक उम्मीद की किरण बनी हुई है और राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया, आज अगर आप देखोगे पूरे देश में, अब आप महाराष्ट्र की बात ले लो, महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे, महाराष्ट्र में राज ठाकरे, महाराष्ट्र में उद्धव बालासाहेब ठाकरे, महाराष्ट्र में शरद चंद्र पवार, और ऐसे कई लोगों ने इस बात को सहमति दी कि राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया है वो मुद्दा एकदम सही है। और ये जो सरकार आई है, ये सरकार चोरी कर आई है, ये सरकार वोटों की चोरी से आई है। और एक सवाल सीधा सा है, अगर हम इलेक्शन कमीशन से सवाल कर रहे थे, आप बता दीजिए वो ब्राजील की मॉडल जो है उसका यहाँ पर कितनी बार वोट डाला गया? 200 बार, 22 बूथ के ऊपर। और आप बात समझो, ये तो एक एग्जांपल राहुल जी बता रहे हैं, हाइड्रोजन बम घड़ी घड़ी फूटते चले जा रहा है, लेकिन ये सत्ता के लालची लोग, ये सत्ता के अंदर मस्त लोग, इनको बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की फिक्र नहीं, इस भारत के संविधान की फिक्र नहीं, यहां पर इलेक्शन नहीं होने दे रहे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आने के बाद आज इलेक्शन की तैयारी हो रही है, और इलेक्शन की तैयारी के अंदर हमेशा से कांग्रेस को तोड़ने की, कांग्रेस को लोगों से जोड़ने का जो एक अमल हम लोगों ने, राहुल जी गांधी ने शुरू किया है, उससे दूर करने की, आरोप की, आलोचना की, लंघन की, ये सब बातें कर करके लोगों की दिशा भूल की जा रही है। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, कांग्रेस एक सोच है, कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस एक लड़ाई है जो आजादी से लेकर आज तक की जा रही है। यह लड़ाई एक आम आदमी, आम नागरिक की लड़ाई है, यह लड़ाई एक कॉमन मैन की लड़ाई है। इसके अंदर हम वही लोग को साथ में लेके चलेंगे जो करप्शन से लड़ते हुए आए हैं। आपके सामने आज नीलेश पाटिल के वार्ड के अंदर यह काम किया जा रहा है। हमारा दूसरा ब्लॉक अध्यक्ष यासीन यहां पर मौजूद है, अभी नेक्स्ट प्रोग्राम वहां होगा। इसी तरीके से इलेक्शन आने तक हम हर घर जाएंगे, हम हर नागरिक को जागरूक करेंगे कि आप अपना वोट अपनी वोटर लिस्ट में चेक करें, अपना फोटो डलवाएं, और अगर आपके फोटो की जगह कोई और है तो ये 2 बार 3 बार वाले जो लोग हैं इनको पकड़ करके पुलिस के हवाले करने की जिम्मेदारी ये हमारी पूरी टीम की है। अब आपको ये बताना चलूं कि राहुल जी के नेतृत्व को आगे बढ़ाते हुए हमारे थाना के अध्यक्ष विक्रांत जी चौहान ने इस माइनॉरिटी भरे इलाके के अंदर, देखो और दूसरी पार्टियां है ना, वो सिर्फ एक धर्म विशेष की बात करती है। भाजपा की बात ले लो, वो कट्टर हिंदुत्व के ऊपर चलती है। कोई दूसरी पार्टियां वो सिर्फ मुसलमानों को लेकर चल रही है, कोई दूसरी पार्टी है जो सिर्फ दलित समाज को लेकर के चल रही है। लेकिन कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, बौद्ध सबको साथ में लेकर चल रही है। ये देश सबके साथ मिलकर के चलने वाला देश है, ये देश सबको साथ में लेकर के आगे बढ़ने वाला देश है। ये देश को आगे विकास अगर करना है तो हम सबको अपना हाथ एक दूसरे के हाथ में थाम करके चलना होगा, तभी कहीं जाके इस देश की उन्नति होगी। आज जिस तरीके से रुपया गिरता चला जा रहा है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, जिस तरीके से क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, ये इस बात को दर्शाता है कि इस देश के हालात सही नहीं है। और इस देश के हालात को अगर सही करना है तो बिहार ने जिस तरीके से डिसीजन लिया है, हो सकता है कि वहां पर भी ये SIR की वजह से या वोट चोरी की वजह से कुछ और परिणाम हो, लेकिन महाराष्ट्र में फिर से कोशिश की जाएगी, महाराष्ट्र में फिर से ताकत से इलेक्शन लड़ा जाएगा। और ये जो लोग हैं जो घड़ी घड़ी अपनी पार्टियों को धोखा दे करके बदले हैं, उनके खिलाफ एक सच्चाई की आवाज देकर के
हम लोग लड़ेंगे और हम जीतेंगे। एक बात खाली आप लोग के सामने बोलना चाहता हूं, आज ट्रंप के सामने, यूएस के ट्रंप के सामने एक ऐसा मेयर आया न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जो आम आदमी में से था, जिसने आम जनता से जो पैसे लिया, जिसको चंदा देकर के जिताया गया, जिसको अरबपतियों के सामने, ऐसी सरकार के सामने जिताया गया जो नहीं चाहती थी कि वहां पर भी अच्छाई का बात चले। ये ही इसी वक्त का टाइम है, यहां पर भी यही तकाजा है, यहां पर भी यही मांग है। हम सबको मिलकर के कांग्रेस को इस बार जिताना होगा, ताकि बीजेपी जो इस देश को तोड़ना चाहती है, इस देश को विभाजित करना चाहती है, इस देश को विकास से नीचे धकेलना चाहती है, वो अपने सपनों में नाकाम हो जाए और हम राहुल जी के हाथ मजबूत करके इस देश को विकास के सामने है। और वहां पर भी चल रहा है, ये थमने वाला प्रोसेस नहीं है। अब जाग उठे हैं यहाँ पे लोग जो है, हमने तो एक सिंपल सी कोशिश की है। हम ये नहीं बोलते कि हम सब लोगों तक पहुंचेंगे, लेकिन हमारा ये इरादा है कि आज ये 10 लोग हैं, ये 10 को 100 के पास लेके जाएंगे, 100 1000 के पास लेके जाएंगे, 1000 5000 के पास लेके जाएंगे और 5000 5 लाख लोगों तक पहुंचेंगे। इस बार मुमरा बदलाव का एक निशान लेकर के आएगा। इस बार मुमरा के अंदर सही लोगों की सरकार आएगी, ऐसे नगर सेवक चुन करके आएंगे जो आम जनता से जुड़े हुए हैं। नीलेश पाटिल जैसे नए चेहरों को यहाँ पर मौका दिया जाएगा और उसके बाद आने वाले दिनों के अंदर हम डट करके लड़ेंगे हमारी आत्मसम्मानता के साथ। हम किसी भी तरीके से अपनी आत्मसम्मानता को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। हम इंडिया ब्लॉक के साथ है, हम कांग्रेस के हमारे सहयोगी दलों के साथ मिल करके लड़ेंगे और हम बीजेपी को जोरदार पटखनी देंगे।